जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों, अब अगला मैच आईपीएल में होने जा रहा है दिल्ली वर्सेस सीएसके के बीच में। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल्स ये मैच विशाखापट्टनम पर खेलेगी, जो कि एडोप्टेड होम ग्राउंड बनाया है इस सीजन में इन्होंने। वो अपने 2 मैच विशाखापट्टनम में खेलेगी एज अ होम ग्राउंड। तो आपको पता है कि दिल्ली, जिनका सीजन अभी तक इतना कुछ खास जा नहीं रहा है, 2 मैच हुए हैं, दोनों हारे हैं। और दूसरी तरफ सीएसके है, जो दिखा रही है कि वो क्यों आईपीएल की जानी मानी टीम मानी जाती है, क्यों बेस्ट टीम है। वो दोनों मैच जीत के आई है, नए कप्तान है गायकवाड़, और वो काफ़ी अच्छी कैप्टनसी भी कर रहे हैं। ऑब्वियस धोनी है उनके पीछे, लेकिन अब पीछे तो ऐसे तो एक सीज़न में आपने देखा होगा जडेजा भी थे, लेकिन वो सीज़न अच्छा नहीं गया था। लेकिन इस बार दोनों मैच अच्छा गया है और दोनों मैच जीती भी है। तो दिल्ली की हम थोड़ी बात कर लेते हैं, दिल्ली की टीम के बारे में। तो दिल्ली का आपको पता है, अब जैसे विशाखापट्टनम में मैच है, विशाखापट्टनम वैसे कोई खास उनका रिकॉर्ड है नहीं उसमें, उस ग्राउंड पे। अब स्टीमिंग कंडीशन को विशाखापट्टनम सपोर्ट करती है, ह्यूमिडिटी भी है, वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी है, तो प्लेयर की फिटनेस को भी पूरा टेस्ट करेगी वो ग्राउंड। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल्स में अभी उनकी प्रॉपर प्लेइंग 11 ही नहीं बन पा रही है कि किसको खिलाए किसको ना खिलाए। उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। पिछले मैच में आपने देखा होगा, रिकी भुई आए और चले गए, पता भी नहीं लगा। और जबकि वो वन डाउन आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट होता है। और फिर दूसरी तरफ मिचेल मार्श, वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं, शुरू में आ रहे हैं, हिटिंग प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन वो लंबी इनिंग जो टीम से चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। दोनों ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स हैं, तो इसीलिए टीम उन पर ज़्यादा भरोसा दिखा रही है और उन्हीं दोनों को ओपनिंग भी करवा रही है। तो ओपनिंग तो ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उतना उनसे हो नहीं पा रहा है। जैसे मिडिल ऑर्डर में रिकी भुई को खिलाए तो वो उतना बढ़िया नहीं खेल पाए। फिर पंत का कमबैक हुआ है, लेकिन अभी इतनी कोई खास इनिंग नहीं है। कमबैक तो किया है, लेकिन उतनी खास इनिंग खेल नहीं पाए हैं। फिर स्टब्स अच्छा खेले हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है, और वो खेले भी बढ़िया हैं। अक्षर पटेल की इतनी परफॉर्मेंस अभी निखर के नहीं आई है जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पिछले मैच में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगता है कि हार का कारण अक्षर पटेल थे, क्योंकि काफ़ी बोले खेल गए थे और उस हिसाब से रन्स भी नहीं कर पाए थे। तो दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी जूझ रही है प्लेइंग 11 के लिए भी। इंजरी भी हो गई है, अब जैसे ईशांत शर्मा को इंजरी हो गई है, फिर शाही होप भी पिछला मैच इंजरी के कारण नहीं खेले हैं, तो ये भी एक अलग टेंशन है। पॉन्टिंग को काफ़ी उम्मीद है इस मैच से कि वो टर्न अराउंड करेगी और सीएसके को हराएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस मैच में पृथ्वी शॉ भी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया है कि पृथ्वी शॉ का कमबैक होगा। अब पृथ्वी शॉ खिलाड़ी अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद भी वो इस तरह से अपने टैलेंट को भुना नहीं पाए हैं जो मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, खेलते तो बढ़िया है नो डाउट, लेकिन एज ए प्लेयर एक क्वालिटी जो होनी चाहिए ग्राउंड के बाहर, उस चीज़ में वो लैक कर गए हैं। उनके साथ ही जैसे शुभमन गिल थे, आपने देखा होगा वो कहाँ से कहाँ चले गए, और वो बेचारे, उनका करियर डाउनफॉल पे ही है, जबकि डेब्यू उन्होंने उससे पहले किया था। फिर भी ये फ़र्क है, ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, तो आप कितना ग्रो कर सकते हो एज अ प्लेयर। तो ये सब है। अब दूसरी तरफ चेन्नई है, चेन्नई की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई में आपने देखा होगा, नो डाउट वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। उनकी सबसे खास बात है कि कोई भी प्लेयर जैसे उनकी टीम में आता है, तो वो उस हिसाब से उसको ग्रो करते हैं। उनको टास्क दिया जाता है, उस हिसाब से वो बैटिंग करवाते हैं। अब जैसे कि आपने रचिन रविंद्र को दिया देखा होगा, वो बंदा रुक के एक लंबी इनिंग भी खेल सकता है, आपको पता है ने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला था। लेकिन उसको एक टास्क दिया गया है कि जाओ, शुरू में चार्ज करो, पावर प्ले में रन्स लो। और वो शुरू में आता भी है, कुछ बॉल से खेलता है, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग होती है। 30-40 रन 20 बॉल में, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। आप रुक रुक के 40 बना रहे हो, और आप 20 बॉल में बना के तो दूसरे ओपोजिशन को आपने वैसे डाउन कर दिया है। शुरू के अच्छे बॉलर्स को उनको हिट किया है, तो उनका मोरल वैसे डाउन हो गया है। तो मतलब एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रहती है चेन्नई की। कहने का मतलब ये है कि थिंक टैंक बहुत ज़बरदस्त है। वो काफ़ी बारीकियाँ सोच के आते हैं कि किस टीम को कैसे टैकल करना है। ऑन पेपर वो मतलब पहले रणनीति बना चुके होते हैं, बस वो इम्प्लीमेंट करते ग्राउंड पे आकर वो हो भी जाता है। और चेन्नई ने कैसे भी दो अपने फास्ट बॉलर्स को कैसे भी प्लेइंग 11 में डाल ही दिया, पथिराना को और आपके मुस्तफिजुर रहमान को, दो विदेशी बॉलर है, दोनों को डाल दिया। ये भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनाई उन्होंने कि दोनों को एक साथ खिला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस बॉलर से कैसे उसका टैलेंट लेना है, कैसे उसे परफॉर्मेंस लेनी है, ये सीएस के बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पथिराना, श्रीलंका वाले हैंडल भी नहीं कर पा रहे उसको, आपने देखा होगा मैचेस में, वो बॉलिंग भी नहीं कर पा रहा अच्छे से। श्रीलंका के लिए आता है 5-5 रन वाइड में दे देता है, क्रूशल टाइम है, वो पिट रहा है, उसे पता ही नहीं है लेंथ क्या डालनी है, क्या बॉलिंग करनी है, कुछ भी नहीं पता है, वो क्लूलेस है। लेकिन जैसे ही वो सीएसके कैंप में आता है, तो प्रॉपर उसे मतलब बॉलिंग देते हैं, ओवर्स उसके डिसाइड करते हैं कहाँ डलवाना है, किस लेंथ पे डलवाना है, और वो कर भी रहा है, सबसे बड़ी बात।
तो ये दिखाता है कि आप एक प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंस लेते हैं। तो ये आपका मतलब कैंप शो करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है माइंडसेट। जो आपके जो थिंक टैंक पीछे बैठे हैं, जो बॉलर्स कोच है, ये सब दिखाता है कि वो कितना वर्क कर रहे हैं उस टीम पे, एक मैनेजमेंट कितना लगा हुआ है एक प्लेयर पे। अब कहते हैं कि पथिराना काफ़ी अच्छा है, श्रीलंका के लिए अच्छा फाइंड है। श्रीलंका के लिए फाइंड जब है जब श्रीलंका उस पर भी मेहनत करेगी, उसको समझाएगी, उससे परफॉर्मेंस लेगी। तो ये सीएसके शो कर रही है कि कैसे एक प्लेयर से आप टैलेंट, उसके टैलेंट से आप परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान नो डाउट बहुत अच्छी कटर फेंकते हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश के अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करी है। तो इस तरह से फिर वो शिवम दुबे को इम्पैक्ट में ले आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मूव रहता है, इन दो से ओवर करवा लिया और इम्पैक्ट में आपने एक देसी प्लेयर ले आए जो कि शिवम दुबे है। और शिवम दुबे क्या ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं, युवराज सिंह की पूरी कॉपी भी लगते हैं, अच्छा खेलते हैं नो डाउट। और वो बॉलिंग भी ऑप्शन है, लेकिन उनसे बैटिंग ले रही है टीम। और मतलब आपने देखा होगा शिवम दुबे के इतने अच्छे पिछले 2 साल में नहीं रहा, वो किसी भी टीम से खेले तो इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन जैसे सीएसके कैंप में आए तो टोटल चेंज हो गए। तो ये मतलब ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे उससे मतलब परफॉर्मेंस ले रहे हैं। तो शिवम दुबे बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है स्पिन ऑप्शन में जडेजा है इनके लिए। फिर दीपक चहर तो फिक्स है, जो साल भर एनसीए में रहते हैं और आईपीएल के टाइम में आईपीएल खेलने आ जाते हैं। तो ये भी आईपीएल में चेन्नई के लिए ही है समझो। बॉलिंग अच्छी करते हैं नो डाउट, लेकिन फिर साल भर वो ही है, इंजरी रहती है और पता नहीं आईपीएल में आती कैसे ठीक हो जाते हैं। फिर तुषार देशपांडे जैसा एग्जाम्पल देख लो आप, वो बंदा मतलब रन्स खर्च करता है मानते हैं, लेकिन विकेट भी ले लेता है। सीएसके अच्छा भरोसा दिखाती है। मुझे नहीं लगता कि और किसी टीम में होता तो उसको बंदे को प्लेइंग 11 में खिलाता भी कोई, लेकिन वो यहाँ पर खेल रहा है। अब प्लस जो टीम को नीड रहती है वो कर रहा है। हाँ थोड़े बहुत रन लीक करता है, लेकिन ठीक है, भरोसा दिखा रही है टीम। तो यही तो होता है कि आप कंटिन्यू किसी बंदे को भरोसा दिखा रहे हो, कंटिन्यू खिला रहे हो, इसकी 1 या 2 परफॉर्मेंस निकल जाएगी और मुझे लगता है वो प्ले ऑफ के टाइम निकल जाती है ना, तो वो पूरा सीजन ही कवर कर देती है। पिछले साल भी आपने देखा होगा प्ले ऑफ्स के टाइम में तुषार देशपांडे ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो यही होता है कि आप प्लेयर्स पे विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। एक टाइम आता है जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और आपकी टीम को ऐसी सिचुएशन से निकालता है जब आप कहते हैं कि हाँ वर्थ था इस पे इन्वेस्टमेंट। तो ये है दोस्तों, दोनों टीमों की बातें करी है हमने। तो अब बात कर लेते हैं इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की, दिल्ली की टीम के बारे में। दिल्ली जो कि होस्ट कर रही है विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे विकेट कीपर सेक्शन ऑप्शन में है अभिषेक पोराल, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत नो डाउट प्लेइंग 11 में रहते हैं, पोराल एज इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। वो तो मैं देखता हूँ इम्पैक्ट प्लेयर में टॉस बड़ा मैटर करता है, बैटिंग है या बॉलिंग है, उस टाइम इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब टीम सिचुएशन के हिसाब से लाती है। तो दिल्ली का मैंने देखा है कि बैटिंग साइड ही वीक रहता है, तो अभिषेक पोराल आता है बाद में। फिर बैटिंग ऑप्शन में देख लेते हैं, तो बैटिंग ऑप्शन में स्टब्स नो डाउट वो खेलेंगे, पिछला मैच बहुत अच्छा गया है। डेविड वार्नर है, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी शॉ भी खेलेंगे इस मैच में। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में देख लेते हैं, तो अक्षर पटेल है, मिचेल मार्श है। फिर बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं, मुकेश कुमार, खलील अहमद, नोकिया, कुलदीप यादव, ये खेलेंगे ही खेलेंगे। अब एक ऑप्शन और है मेरे पास, एस कुमार मुझे वो भी खेलेंगे। तो ये 11 रहेंगे इस बार। और जैसे कि आपको पता है कि ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 रहेगी। प्रिडिक्शन है कि ये 11 खिलाड़ी दिल्ली मैदान पे उतारेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सीएसके की। बात कर लेते हैं हम सीएसके की कि सीएसके की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में एम एस धोनी। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में रिजवी पिछला मैच खेले थे और उनका कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल का था। आप देख सकते हैं कि राशिद खान को छक्के मारना कोई मामूली बात नहीं है। बंदा आया और शुरू में उसने हिट करके 2 छक्के मारे। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि मैनेजमेंट कितना ट्रस्ट कर रही है। बेंच पे बैठे बंदे को भी इतना बूस्टअप करके बैठे है कि तुम्हें मौका मिलेगा तो वो ग्रैब करना बहुत अच्छे से। तो रिजवी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है और दिखाया है कि हाँ वो यहाँ पर ठहरने के लिए आए हैं। रहाणे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और खेल भी रहे हैं। फील्डिंग नो डाउट बहुत अच्छी करी है, 2 कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़े। रविंद्र, ये तो मुझे सीजन के शुरू से ही लग रहा था कि ये इनका सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है। छोटी छोटी इनिंग खेल रहे हैं क्योंकि टीम के प्लान ऐसे हैं। वो लंबी इनिंग भी खेल सकता है वो बंदा, लेकिन वो प्लान के तहत खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। पावर प्ले का यूज़ करते हैं बाकायदा, अच्छे रन्स करते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं और बहुत ही बैटिंग
अच्छी करते हैं, टेक्निक बहुत प्यारी है लड़की। फिर दुबे जो कि एज इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं और आपको पता है कि वो जो रन्स करते हैं, अच्छी इनिंग भी खेल रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं और दिमाग से भी खेल रहे हैं, टाइम को जब हिटिंग की ज़रूरत होती है तब हिटिंग करते हैं। फिर गायकवाड़ नई कैप्टन है, अच्छे ओपनर है, थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट कर लेंगे और मुझे पता है कि वो बीच में रन्स भी करेंगे अच्छा। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं तो डेरन मिचेल का आपने देखा होगा लास्ट 1-1.5 साल बहुत अच्छा गया न्यूजीलैंड के लिए। वो एज ए बैट्समैन भी निखर के आए हैं, बॉलिंग भी करते हैं, 1-2 ओवर भी डालते हैं, विकेट भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं लेते हैं टाइम पास बॉलिंग कर, नहीं, बॉलिंग भी ठीक करते हैं। अब बैटिंग तो अच्छी है ही उनकी, क्लास है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, टाइमिंग अच्छी है उनकी, लंबे लंबे छक्के भी मारना जानते हैं। फिर जडेजा नो डाउट स्पिनर है और वो चेन्नई के तो शुरू से ही हैं। फिर बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास तुषार देशपांडे, पथिराना और फिर मुस्तफिजुर रहमान, और दुबे तो इम्पैक्ट प्लेयर है तो वो तो बाद में आते हैं। तो बॉलिंग में दीपक चहर भी हो जाते हैं एक ऑप्शन। तो ये है प्लेइंग 11, मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 रहेगी सीएसके की, वो चेंज नहीं करेंगे, सेम टीम से ही जाएंगे। दोस्तों अब हम अपनी फैंटेसी की टीम बना लेते हैं, दोनों टीमों को मिला के हमारे 11 खिलाड़ी कौन से रहेंगे। तो मैं फैंटेसी की टीम बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे पास विकेट कीपर सेक्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं अपनी टीम में पंत को रखूँगा। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं तो बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं, बैटिंग सेक्शन में मैं दुबे को अपनी टीम में रखूँगा, रचिन रविंद्र को, डेविड वार्नर को। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो स्टब्स। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों। तो ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास डेविड मिचेल है, मिचेल मार्श है, अक्षर पटेल। फिर बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन में हम कुलदीप यादव, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर रहमान, मेरे पास एक ऑप्शन अभी और है तो मैं जाना चाहूँगा जडेजा के साथ दोस्तों। तो ये है मेरे 11 प्लेयर। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी। तो दोस्तों मैं कैप्टन बनाना चाहूँगा अपनी टीम में आज मिचेल मार्श को और वाइस कैप्टन रचिन रविंद्र को। ये मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेंगे आज के मैच के। ये मैं अपनी टीम सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये है मेरे 11 खिलाड़ी जो मैंने अपनी फैंटेसी टीम में बनाया है। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज कौन सी टीम विन करेगी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में मैंने पंत को लिया है, बैटिंग सेक्शन में डेविड वार्नर, दुबे, रचिन रविंद्र और स्टब्स। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों तो जडेजा, मार्श, अक्षर पटेल और डेरन मिचेल। अब बॉलिंग सेक्शन में मैंने रहमान एक तरफ से, दूसरी तरफ से दिल्ली का कुलदीप यादव। मैंने डीसी के 6 प्लेयर लिए हैं और चेन्नई के 5 प्लेयर लिए हैं दोस्तों। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपने देखा ही, मैंने वाइस कैप्टन रचिन रविंद्र को बनाया है और कैप्टन मिचेल मार्श को। तो दोस्तों ये है मेरी फैंटेसी की टीम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।